हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विद सूर्यवंशी। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच की लास्ट वीडियो में हमने एडवर्ब्स को डिस्कस किया था। एडवर्ब की एक बेसिक जानकारी ली थी और उसके कुछ टाइप्स को पढ़ा था। अब इसमें जो है कुछ टाइप्स और बचे हैं, 5 टाइप्स बचे हैं। उन 5 टाइप्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए 5th टाइप से स्टार्ट करते हैं। 5th टाइप जो हमारा है एडवर्ब्स में, वो है एडवर्ब्स ऑफ मैनर, यानी विधिवाचक क्रिया विशेषण। क्या होता है, डेफिनेशन से जान लेते हैं। एडवर्ब्स दैट एक्सप्रेस द वे अ वर्क इज बीइंग डन। इसका अर्थ है कि ऐसे एडवर्ब्स, ऐसे क्रिया विशेषण जो अभिव्यक्त करते हो कार्य के होने का तरीका, होने का मेथड, किस तरीके से कार्य हो रहा है, किस मेथड से कार्य को किया जा रहा है, यानी कोई कार्य है वो किस तरीके से हो रहा है, उसमें क्या मेथड यूज हो रहा है, उस तरीके को अभिव्यक्त करते हैं हमारे एडवर्ब्स ऑफ मैनर, विधिवाचक क्रिया विशेषण। एग्जाम्पल से ज़्यादा बेहतर जान पाओगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है द हॉर्स रैन फास्ट। जो घोड़ा है वो बहुत तेज दौड़ा, घोड़ा बहुत तेज। अब इतना तो हमें पता है कि घोड़ा दौड़ा, लेकिन कैसे दौड़ा, किस तरीके से दौड़ा, धीमे से दौड़ा या तेजी से दौड़ा। फास्ट यानी कि तेजी से दौड़ा, द हॉर्स रैन फास्ट। तो ये जो फास्ट है ये हमारा एडवर्ब हुआ। ये किसको विशेष रूप प्रदान कर रहा है, इस रैन को। ये हमारी क्रिया है यानी कि वर्ब। इस वर्ब को ये फास्ट एडवर्ब क्या कर रहा है, विशेष रूप प्रदान कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। तो वर्ब को ये एडवर्ब क्वालिफाई कर रहा है, तो ये कहलाएगा हमारा एडवर्ब्स ऑफ मैनर, क्योंकि ये इस तरीके को बता रहा है, घोड़े के दौड़ने के तरीके को बता रहा है। ठीक है, इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। नेक्स्ट देखो, और फास्ट के बारे में एक बात जान लीजिए, फास्ट के साथ कभी एलवाई नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, इस वाले एडवर्ब्स ऑफ मैनर यानी ये जो एडवर्ब्स का टाइप है, इसमें हम हर एक शब्द के साथ एलवाई जुड़ता है। एक दो वर्ड को छोड़ के, फास्ट को छोड़ के, हार्ड को छोड़ के, सारे शब्दों के साथ लास्ट में एलवाई जुड़ता है। ब्रेवली, फुलिशली, वाइसली, लाउडली, साउंडली, बैडली, केयरफुली, फ्लुएंटली, ब्यूटीफुली, सीरियसली, क्लियरली, सर्टेनली, एक्सेट्रा। ठीक है, लेकिन फास्ट के साथ एलवाई नहीं जुड़ता है। एलवाई जोड़ते ही फास्ट खत्म। फास्ट को फास्ट ही रहने देते हैं या वेरी फास्ट करते हैं, फास्ट के साथ एलवाई नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दे फॉट ब्रेवली, यानी कि वो बहादुरी से लड़े, वो बहादुरी से लड़े। तो वो लड़े तो सही, लेकिन कैसे लड़े, ब्रेवली यानी बहादुरी से लड़े। तो ये तरीका था उनका लड़ने का, बहादुरी से लड़ने का। वरना वो फुलिशली, बेवकूफ़ी से भी लड़ सकते थे, लेकिन वो ब्रेवली लड़े यानी बहादुरी से लड़े। इसका मतलब ये जो ब्रेवली है ये हमारा एडवर्ब है, ये इस फोर्ट, ये क्रिया है, वर्ब। लड़ना एक क्रिया होती है, फाइट, फाइट की थर्ड फॉर्म है फोर्ट। तो इसको ये विशेष रूप प्रदान कर रहा है हमारा ब्रेवली, यानी ये एडवर्ब ये इसको वर्ब को विशेष रूप प्रदान कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। नेक्स्ट, अदिति एक्टेड वाइसली। अदिति ने होशियारी से, होशियारी पूर्वक एक्टेड यानी अभिनय किया। अदिति ने होशियारी पूर्वक, होशियारी से अभिनय किया। तो कैसे किया, होशियारी से किया। तो इसी को बोलेंगे हम तरीका, कि होशियारी एक तरीका ही तो है, एक मेथड ही तो है एक्ट करने का। तो ये जो वर्ब है, इसको, ये जो वाइसली है हमारा एडवर्ब, इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसको विशेष रूप प्रदान कर रहा है। तो वाइसली यहाँ पर हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ। नेक्स्ट, द चाइल्ड स्लीप साउंडली। जो बच्चा है वो आवाजें कर करके सोता है, यानी आवाजें करता है। जब सोता है तो आवाजें करता है, साउंडली यानी साउंड आती है उसकी, सोने में जो है वो काफ़ी साउंड्स करता है, काफ़ी आवाज़ करता है। द चाइल्ड स्लीप्स साउंडली। तो ये इस बच्चे के सोने का तरीका है साउंडली, यानी कि ये जो है तेज आवाज़ें करता है, आवाज़ें कर करके सोता है, ये इसका तरीका है। तो ये जो साउंडली है ये हमारा एडवर्ब है। ये जो स्लीप होती है इसको बोलते हैं वर्ब, क्रिया। सोना एक क्रिया है। ठीक है, इसको जो हम बोलते हैं ये साउंडली, इसको विशेष रूप प्रदान कर रहा है। इसका मतलब ये एडवर्ब हुआ, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, क्योंकि इसको एक विशेष रूप प्रदान कर रहा है, ये तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट, रोहन बिहेव्ड फूलिशली। रोहन बिहेव्ड फूलिशली यानी कि रोहन ने बेवकूफ़ी पूर्वक, बेवकूफ़ी से बिहेव किया, कहने का मतलब है बर्ताव किया, व्यवहार किया। ठीक है, व्यवहार कैसे किया, बर्ताव कैसे किया, बेवकूफ़ी से। तो बेवकूफ़ी से ये इसका तरीका था, ये इसका मेथड था। ये कार्य जो हुआ, यानी जो बर्ताव, एक कार्य हुआ, ये कैसे हुआ, ये फुलिशली हुआ। तो इसलिए ये जो एडवर्ब है हमारा फुलिशली, इस बिहेव, इस क्रिया को, बिहेव की थर्ड फॉर्म होती है बिहेव्ड, इस क्रिया को क्या कर रहा है, विशेष रूप प्रदान कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है, जो भी इसके अंदर विशेष है। ठीक है, इस क्रिया में क्या विशेष है कि फुलिशली उसने बिहेव किया। तो ये हमारा इस एडवर्ब, इस वर्ब की विशेषता बता रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ, ये एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ, ये और ये। ठीक है, और फास्ट के साथ कभी एलवाई नहीं जोड़ते हैं। तो एडवर्ब्स ऑफ मैनर में यही सब कुछ है, और कुछ ऐसे एलवाई वाले वर्ड्स हैं, उनको हम एडवर्ब्स ऑफ मैनर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा एडवर्ब्स ऑफ रीजन यानी कारणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, कारणवाचक क्रिया विशेषण क्या है देख लेते हैं। एडवर्ब्स दैट एक्सप्रेस अ सेंस ऑफ अ रीजन। ऐसे एडवर्ब्स
जो अभिव्यक्त करते हो किसी कारण के भाव को, सेंस ऑफ अ रीजन, कारण के भाव को, यानी कोई किसी हर चीज का एक ना एक कारण होता है, उस कारण के भाव को वो व्यक्त करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, बताते हैं, उससे उनका बोध होता है, उनको बोलते हैं एडवर्ब्स ऑफ रीजन। देखिए इसमें हमारे पास हेंस है, अतः, देयरफॉर है, इसलिए, कॉन्सिक्वेंटली, ठीक है। ये हमारे पास 3 है यहाँ पर। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, आई देयरफॉर लेफ्ट स्कूल। तो इसका कैसे बनेगा, देखिए इसका अर्थ है मैंने इसलिए स्कूल छोड़ दिया, मैंने इसलिए स्कूल छोड़ दिया। अब यहाँ पर जो ये देयरफॉर है, देयरफॉर जो हमारा एडवर्ब है, ये किसके लिए यूज हो रहा है, देखिए लेफ्ट के लिए यूज हो रहा है। लेफ्ट क्या है, हमारी वर्ब है। लेफ्ट यानी लीव होता है, लीव मतलब छोड़ना, लेफ्ट की थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं आई देयरफॉर लेफ्ट स्कूल। सो ये जो लेफ्ट है हमारी वर्ब है, जो क्रिया है, इसको विशेष रूप प्रदान कर रहा है देयरफॉर। मैंने इसलिए स्कूल छोड़ दिया, क्या दिया, छोड़ दिया, क्यों, इसलिए छोड़ दिया, तो इसलिए का अर्थ है देयरफॉर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कॉन्सिक्वेंटली शी वॉज सेंट टू न्यूयॉर्क, कॉन्सिक्वेंटली शी वॉज सेंट टू न्यूयॉर्क, फलस्वरूप उसे न्यूयॉर्क भेज दिया गया, फलस्वरूप उसे न्यूयॉर्क भेज दिया गया। तो ये जो फलस्वरूप है किसके लिए यूज हो रहा है, ये जो फलस्वरूप है ये यूज हो रहा है सेंट के लिए, किसके लिए, सेंट के लिए। हमारी क्रिया है, कहाँ भेज दिया गया, उसे न्यूयॉर्क भेज दिया गया। लेकिन क्यों भेज दिया, कॉन्सिक्वेंटली, फलस्वरूप भेज दिया गया। तो फलस्वरूप भेजना, जो भेजना है तो फलस्वरूप ही तो भेजा है ना, किसी भी चीज़ के फलस्वरूप भेजा गया हो, पूरा सेंटेंस चाहे कुछ भी हो। फिलहाल जो हमारे पास बात है कि कॉन्सिक्वेंटली शी वॉज सेंट टू न्यूयॉर्क, तो वो कॉन्सिक्वेंटली ही सेंट को विशेष रूप प्रदान कर रहा है, इसलिए ये हमारे यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर है, और ये क्या है, हमारी वर्ब है, क्रिया है। तो इसको एक विशेष रूप प्रदान किया हमारे इस एडवर्ब ने। नेक्स्ट देखो, रोहन वॉज हैंस अनेबल टू रिफ्यूट द चार्ज। रोहन जो है, रोहन अतः रिफ्यूट द चार्ज, अनेबल असमर्थ था आरोप को गलत सिद्ध करने में, रिफ्यूट आरोप को गलत सिद्ध करने में वो असमर्थ था, वॉज असमर्थ था, कौन, रोहन। सो जो हैंस है अतः, देखिए इसका और इसका मतलब लगभग सेम होता है, इसलिए अतः, लेकिन यूज हम हैंस यहाँ पर हैंस करते हैं और देयरफॉर यहाँ पर करते हैं, ठीक है। इनकी अलग अलग जगहें होती हैं। रोहन वॉज हैंस अनेबल टू रिफ्यूट द चार्ज, तो जो हैंस है किसके लिए यूज हुआ है, अनेबल के लिए, क्योंकि वो अतः, वो क्या था, वो असमर्थ था। असमर्थ यानी अनेबल, ये हमारी वर्ब होती है, अनेबल यानी असमर्थ, अनेबल था अतः, जैसे यहाँ पर हमने बात की थी ना, अगर आप सेंस को समझ पा रहे हो, कॉन्सिक्वेंटली फलस्वरूप भेजा गया, उसको फलस्वरूप भेजा गया, और इसको अतः असमर्थ था। तो ये जो अनेबल हमारी वर्ब है, क्रिया है, इसको विशेष रूप प्रदान यानी क्वालिफाई कर रहा है हमारा हैंस एडवर्ब, इसको बोलेंगे हम एडवर्ब्स ऑफ रीजन, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे एडवर्ब्स ऑफ रीजन यानी कारणवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन यानी सकारात्मक या नकारात्मक क्रिया विशेषण। इसको समझ लेते हैं। डेफिनेशन है हमारे पास, एडवर्ब्स दैट एक्सप्रेस अ सेंस ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन। ऐसे एडवर्ब्स, ऐसे क्रिया विशेषण जो कि अभिव्यक्त करते हो सेंस ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन, भाव को सकारात्मक या नकारात्मक, यानी या तो नकारात्मक भाव को दर्शाएंगे या फिर सकारात्मक भाव को दर्शाएंगे। इसमें हमारे एडवर्ब्स जो यूज किए जाते हैं वो नॉट श्योरली, इंडीड, बाय नो मीन्स, नॉट एट ऑल, यस, नो, प्रोबेबली, इट। इसमें प्रोबेबली जो है सकारात्मक है, ये भी सकारात्मक है, ये नकारात्मक, 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 सकारात्मक, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें नकारात्मक या सकारात्मक भाव को दर्शाने की का गुण होता है इन वाले एडवर्ब्स में। अब देखते हैं कैसे। शी डिड नॉट कम आफ्टर ऑल, शी डिड नॉट कम आफ्टर ऑल, आखिरकार वह नहीं आई, यानी नहीं आई यानी नोट। यहाँ पर नकारात्मक भाव हमारा सेंटेंस बन गया नेगेटिव, नोट आ गया। तो ये इस कम के लिए जो हमारी वर्ब है, क्रिया, इसके लिए एक विशेष रूप प्रदान कर रहा है, इसको एक नकारात्मक रूप प्रदान कर रहा है हमारा एडवर्ब। तो हमारा एडवर्ब यहाँ पर कौन सा हुआ है, नेगेशन वाला एडवर्ब, नोट हो गया कम के लिए। सेकंड देखिए, श्योरली ही इज राइट, निश्चित रूप से वह सही है। तो इसके लिए क्या होगा, देखिए श्योरली का मतलब वह सही है, एक सकारात्मक भाव दे रहा है, तो सेंटेंस हमारा सकारात्मक बन गया। तो ये जो हमारा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। और ये इस ही के लिए जो हमारा प्रोनाउन है इसके लिए बता रहा है। तो ये हमारा एडवर्ब जो है इस ही के लिए बता रहा है, ये जो ही प्रोनाउन ना इसके लिए विशेष रूप बता रहा है कि हाँ एक सकारात्मक भाव है, ठीक है। थर्ड देखिए, आई डू नॉट नो हर, आई डू नॉट, मैं उसको नहीं जानता हूँ। यहाँ पर भी नोट आ गया। नोट का मतलब क्या है, नोट का मतलब है कि एक नकारात्मक शब्द है, तो नकारात्मक शब्द इसने दे दिया पूरे सेंटेंस को एक नकारात्मक भाव। आई डू नॉट नो हर, ये एक नेगेटिव सेंटेंस बन गया। तो क्या नहीं करता हूँ, मैं उसे नहीं जानता। तो जानने वाली जो क्रिया है, वर्ब है, उसको ही बता रहा है कि नहीं जानता। तो इस नो के लिए एक विशेष रूप प्रदान किया इस नोट ने,
कि इसको एक नकारात्मक रूप दे दिया, तो ये हमारा एडवर्ब हुआ नोट, इस क्रिया के लिए, ठीक है। इस क्रिया को एक विशेष रूप दिया इसने, वर्ब को नो को जानने को एक नकारात्मक रूप दिया, नेगेशन सेंटेंस हो गया ये। प्रोबेबली ही विल गो, वह जरूर जाएगा, वह जरूर जाएगा, या फिर शायद वह जाएगा। प्रोबेबली का मतलब होता है एक संभावना हम दर्शाते हैं, सॉरी जरूर नहीं, हम एक संभावना दर्शाते हैं, प्रोबेबली ही विल गो, यानी कि शायद वो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर एक सकारात्मक भाव आ रहा है, यहाँ पर एक सकारात्मक भाव, तो सकारात्मक का भाव का मतलब है ये भी एक अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। अब ये प्रोबेबली किसके लिए यूज हो रहा है, ये इस ही के लिए यूज हो रहा है, इस प्रोनाउन के लिए यूज हो रहा है। तो इस प्रोनाउन के लिए ये एक विशेष रूप प्रदान कर रहा है, इसको एक सकारात्मक वाक्य बनाकर कि हाँ शायद वो जाएगा, शायद वो जाएगा। तो ये होते हैं हमारे एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन, ठीक है, जिसमें नोट आता है या जिसमें जिस भी तरह का नकारात्मक वाक्य होता है, वो नकारात्मक वाक्य जो है एक नेगेशन को दर्शाता है, एक नकारात्मक भाव को दर्शाता है, और जो सकारात्मक होता है वो सकारात्मक भाव को दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स, यानी प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। समझ लेते हैं क्या होते हैं। एडवर्ब्स दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, सिंपल है, जैसे हमने एडजेक्टिव में पढ़ा था, ठीक है। ऐसे एडवर्ब्स जो कि प्रश्न पूछने के लिए उपयोग किए जाते हैं, प्रश्न पूछने के लिए उपयोग किए जाते हैं, सिंपल है। अब देखिए इसमें क्या आ सकता है, व्हेन, हाउ लॉन्ग, वेयर, हाउ, हाउ ऑफन, हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ फार, व्हाई, वेरफॉर एटसेट्रा, और भी बहुत सारे होते हैं। देखिए इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स जो होते हैं, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, जितने टाइप्स हमने पढ़े हैं ना उन सभी टाइप्स में आते हैं, यानी इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ नंबर, इंटेरोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ रीजन, इस तरह सब तरीके से आते हैं। मैंने सबके लिए एक एक एग्जांपल लिख लिया है ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। देखिए शुरू करते हैं। व्हेन विल यू रिटर्न, अब ये क्या पूछ रहा है यहाँ पर, व्हेन विल यू, यहाँ पर समय पूछ रहा है कि तुम कब वापस लौटोगे, तुम वापस कब आओगे, तो ये हो गया इंटेरोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। सेकंड देखिए, वेयर डू यू लिव, ये हमारा एडवर्ब है, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो ये पूछ रहा है किस जगह रहते हो, किस प्लेस पे रहते हो, से ये हो गया इंटेरोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस। थर्ड, हाउ मेनी गर्ल्स वर प्रेजेंट देयर, वहां पर कितनी लड़कियां, कितनी कन्याएं, हाउ मेनी गर्ल्स वर प्रेजेंट देयर, वहां पर कितनी कन्याएं मौजूद थी, प्रेजेंट देयर, ठीक, कितनी कन्याएं, कितनी लड़कियां मौजूद थी, तो ये पूछ रहा है कितनी, कितनी यानी कि ये पूछ रहा है संख्या, तो ये क्या हो गया इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ नंबर, नंबर पूछ रहा है उनका, नंबर, संख्या पूछ रहा है कितनी थी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाउ, ये वाला हाउ हमारा एडवर्ब है, हाउ डिड यू मैनेज दिस, यानी तुम इसे कैसे प्रबंध करते हो, कैसे प्रबंध करते हो, उसका तुम कैसे मैनेज करते हो, यानी कि तरीका पूछ रहा है, तो हम बोलेंगे इंटेरोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन। अब देखिए, हाउ मच डिड ही पे फॉर दिस लैपटॉप, हाउ मच ये पूछ रहा है क्वांटिटी, देखिए हाउ मच क्वांटिटी यानी कितने पैसे तुमने इस लैपटॉप के लिए दिए, इस लैपटॉप के लिए तुमने कितने पैसे दिए, यानी तुमने खरीदा है तो कितने में खरीदा है, हाउ मच यानी ये क्वांटिटी, इंटेरोगेटिव एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट देखो, व्हाई आर यू लेट, यहाँ पर ये पूछ रहा है व्हाई आर यू लेट, तुम लेट क्यों हो, तुम देरी से क्यों आए, तो देरी से का मतलब है यहाँ पर रीजन पूछ रहा है व्हाई, क्यों आए, तो ये भी एक इंटेरोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन है, ठीक है। तो ये वन बाय वन सब कैटेगरी वाइज होते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स में। तो सिर्फ प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण का इतना ही काम है, प्रश्न का पूछना, कहाँ, नंबर के बारे में, प्लेस के बारे में, रीजन के बारे में और अदर चीजें, ठीक है। देखिए लास्ट है हमारा रिलेटिव एडवर्ब्स, यानी संबंधवाचक क्रिया विशेषण, संबंधवाचक क्रिया विशेषण। डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स आर यूज्ड टू ऐड टू सेंटेंसेस देन दे आर नोन एज रिलेटिव एडवर्ब्स। जब इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स को, जो प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण होती हैं, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण जब उपयोग की जाती हैं दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, दो वाक्य हैं अलग अलग, उनको जोड़ने के लिए, यानी उनको आपस में संबंधित करने के लिए जब प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण का इस्तेमाल किया जाता है तब बनती है हमारी संबंधवाचक क्रिया विशेषण यानी रिलेटिव एडवर्ब्स। देखिए समझते हैं इसको एग्जांपल से। दिस इज द प्लेस वेयर द किंग लिव्ड, यह वो स्थान है जहाँ राजा रहता था, ठीक है, जहाँ राजा रहता था। ये वेयर, ये प्रश्नवाचक एडवर्ब है, मैंने आपको बताया था प्रश्नवाचक एडवर्ब है, ठीक है। जो प्रश्नवाचक एडवर्ब है ये यहाँ पर संबंधवाचक क्रिया विशेषण कैसे है ये देखिए। दिस इज द प्लेस, एक तो वाक्य ये हो गया, अब वेयर लग गया यहाँ पर, कनेक्ट कर दिया, द किंग लिव्ड, वेयर द किंग लिव्ड, इसने दो वाक्यों को जोड़ दिया ना, इसने बताया कि यह वो स्थान है जहां राजा रहता था, तो दो वाक्यों को जोड़ने का काम किया किसने, वेयर ने, तो ये हमारा रिलेटिव एडवर्ब है। सेकंड देखिए, डू यू नो द टाइम व्हेन ही विल कम,
क्या तुम जानते हो वह कब आएगा, क्या तुम जानते हो वह कब आएगा। ये देखिए डू यू नो, एक तो सेंटेंस ही हो गया, डू यू नो द टाइम एक तो सेंटेंस ही हो गया, व्हेन ही विल कम, व्हेन ही विल कम एक सेंटेंस ही हो गया। इस सेंटेंस और इस सेंटेंस के जो दो भाग हैं इनको आपस में जोड़ने का काम कर रहा है व्हेन। क्या तुम जानते हो, क्या तुम्हें पता है उस टाइम का, उस समय का, वह जब वह आएगा, जब वह आएगा। ठीक है, तो आप समझ रहे हो ना बात को। ये जो व्हेन है ये इसको और इसको जोड़ने का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात देखने वाली है, यहाँ पर दिस इज द प्लेस वेयर द किंग लिव, ये जो द प्लेस है ये स्पष्ट है ना। यहाँ पर द प्लेस, डू यू नो द टाइम, यहाँ पर भी क्या तुम्हें समय पता है जब वह आएगा या वह कब आएगा, क्या तुम्हें समय पता है कि वह कब आएगा। ठीक है, तो ये जो द टाइम है यहाँ पर ये स्पष्ट है। यहाँ पर भी दिस इज द प्लेस स्पष्ट है कि यहाँ पर स्थान को स्पष्ट किया हुआ है। इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट, इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट यानी स्पष्ट। तो एक तरह के तो वाक्य होते हैं एक्सप्लिसिट, रिलेटिव एडवर्ब्स में दो तरह से वाक्य बनते हैं, सेंटेंसेस बनते हैं। एक तो वो जो स्पष्ट होते हैं, जैसे ये स्पष्ट हैं। अब अस्पष्ट को समझिए, दिस इज वेयर द किंग लिव्ड, यहाँ पर द प्लेस है, यहाँ पर द प्लेस नहीं है। दिस इज वेयर द किंग लिव्ड, यह वो है जहाँ राजा रहता था। लेकिन यह क्या है, ये अस्पष्ट है। बात तो वही है, अर्थ तो वही निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है द प्लेस को अस्पष्ट कर दिया गया, यानी कि स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है। इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट। ठीक है, दूसरा वाक्य देखिए, डू यू नो व्हेन ही विल कम। यहाँ पर भी दो ही सेंटेंसेस जुड़ रहे हैं आपस में, दोनों को जोड़ने का ही काम कर रहा है रिलेटिव एडवर्ब। लेकिन बात क्या है, बात सारी ये है कि ये इसमें अस्पष्ट है, इसमें स्पष्ट है। यानी कि दिस इज वेयर द किंग लिव, यह वह है, यह वो है जहाँ राजा रहता था। लेकिन यह क्या है, ये तो स्पष्ट नहीं है। डू यू नो व्हेन ही विल कम, क्या तुम्हें पता है वह कब आएगा। इसमें भी समय की बात तो स्पष्ट नहीं है। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है वह कब आएगा, अर्थ वही निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर अस्पष्ट है और यहाँ पर स्पष्ट है। इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट, इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट, स्पष्ट अस्पष्ट। तो रिलेटिव एडवर्ब्स में संबंधवाचक क्रिया विशेषण में इस तरह से वाक्य बनते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। हमने पढ़े पूरे 9 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स आज। तो एडवर्ब्स भी हमारा पूरा हो गया, नाउन प्रोनाउन हमने पूरा कर लिया है, वर्ब एडजेक्टिव, और आज एडवर्ब कंप्लीट हुआ है। तो हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो हैं नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब, 5 पार्ट्स 5 एलिमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। और हाँ, इसके अंदर पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है वो मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और एडजेक्टिव के लिए भी उन डिग्री की बात करूंगा और एडवर्ब के लिए भी उन डिग्री की बात करूंगा। क्योंकि एडजेक्टिव में भी वो बात नहीं करी थी मैंने और ना ही मैं एडवर्ब में कर रहा हूँ, उनके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो में ही उनके बारे में बात होगी। ठीक है, उनके बारे में उसी में मैं आपको समझा दूंगा। तो आज इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच के सेशन में।